हेलो, वेलकम बैक। और आज का वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी मेरी वीडियो पे कमेंट किया है या मुझे मेल किया है रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन कोचिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग या तो पागल हैं या तो आप ही पागल हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशंस, ताकि आप अपनी लाइफ को वैसा बना सके जैसे आप डिजायर रखते हैं। एंड एज यू ऑल नो, अब आप मुझसे 1-on-1 मैनिफेस्टेशन कोचिंग ले सकते हैं नीचे दिए गए जीमेल पे मुझे मेल करके। आपको सिर्फ अपना नाम लिखना है और नीचे लिखना है दैट आई एम इंटरेस्टेड इन योर मैनिफेस्टेशन कोचिंग। सो अभी रिसेंटली मुझे 1 मंथ भी नहीं हुआ है कोचिंग देते हुए, एंड मुझे 100+ मेल्स आ चुके हैं। एंड सबसे ज़्यादा डिसहार्टनिंग चीज़ जो मैं देखती हूँ इन मेल्स में वो है कि आप क्वेश्चन करते हो लॉ ऑफ अजम्पशन को। आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी प्रॉब्लम इस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वो आप यूनिवर्स के नज़रिए से देखें तो वो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन लोग जब मेरे पास ऐसे अतरंगी सवाल लेके आते हैं कि लॉ ऑफ अजम्पशन से सिर्फ डार्क सर्कल्स ठीक होते हैं, फाइन लाइंस नहीं ठीक होती, लॉ ऑफ अजम्पशन से क्या हम डिंपल्स बना सकते हैं अपनी गालों में, लॉ ऑफ अजम्पशन से क्या हम हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। अरे मेरे को मैसेज आया रिसेंटली, मैम मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ है, क्या मैं लॉ ऑफ अजम्पशन के थ्रू उसे अनब्लॉक कर सकती हूँ, करवा सकती हूँ। और मुझे एक और किसी का मेल आया, आई विल नॉट रिवील द आइडेंटिटी, बट आई डोंट नो व्हाई शी वाज सो अपसेट विद हरसेल्फ। शी टोल्ड मी दैट शी वांट्स टू मैरी अ गाय एंड जो लड़के के पेरेंट्स हैं वो मान नहीं रहे हैं। एंड व्हाट शी डिड इज शी मेल्ड मी एंड शी वाज लाइक, आई वांट रिजल्ट्स इन 3D, otherwise you will have to refund the money. And I was like, keep your money to yourself. आप अपने पैसे अपने पास रखो, आप कोचिंग कर लो, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। एंड शी वाज लाइक, मुझे कोचिंग में इन्वेस्ट नहीं करना है, मेरे साथ पहले भी स्कैम हो चुका है, ये है वो है। एंड आई वाज लाइक, अगर आपको कोचिंग नहीं करनी थी तो आपने मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड ऑफ ऑल शी वाज लाइक कि मुझे उस लड़के से शादी करनी है, लेकिन मेरे पास आपके साथ सेशन लगाने के लिए टाइम नहीं है, मैं आपसे कॉल पे बात नहीं कर सकती, तो मैं आपको कोच कैसे करूंगी, हवा में या कबूतरों के थ्रू चिट्ठियां भेज के। थोड़ी सी कॉमन सेंस, थोड़ी सी अकल अपनी लगाओ। आपके पास इस चैनल का एक्सेस है, इसका मतलब आपके पास लॉटरी है। ये इंफॉर्मेशन फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अबाउट लॉ ऑफ अजम्पशन, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने तभी उपस्थित होती है जब आप पूरी तरह तैयार होते हैं। When you are ready to absorb, to understand this law, to apply this law, to change your life, आप इस बात को समझें कि आपके हाथ में एक लॉटरी लग चुकी है। ना लॉ ऑफ अजम्पशन स्टार्टिंग में कंफ्यूज करता है हमें, हम डिल्यूजनल हो जाते हैं, हम मतलब पैरानॉइड भी हो जाते हैं। हमें जैसे ही पता चलता है कि हमारा हर एक थॉट हमारी रियलिटी बनता है, तो हम इस डर से भी ये थॉट सोचने लग पड़ते हैं, अरे ये नहीं सोचेंगे वरना ये हो जाएगा, अरे ऐसे नहीं वैसे। आई नो इट्स स्कैरी, लेकिन जैसे आपको पता ना कि जब घोड़ा दौड़ने की शुरुआत करता है, स्टार्टिंग के पहले कुछ स्टेप्स वो लड़खड़ाता है, लेकिन जब वो एक बार स्पीड पकड़ता है, मोमेंटम पकड़ता है, वो कैसे भागता हुआ जाता है, कैसे वो अपनी डेस्टिनेशन पे बेधड़क पहुंच जाता है। क्या वो थकता है उसके बाद? क्या उसे चलने में प्रॉब्लम आती है? क्या उसे दौड़ने में प्रॉब्लम आती है? नहीं। स्टार्टिंग के कुछ स्टेप्स
जब तक आप इस लॉ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि आप क्या गलत कर रहे हैं। आप गलत ही करो, लेकिन शुरुआत तो करो। और शुरुआत करने का सबसे इजी तरीका एफर्मेशन। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूं, जो भी कमेंट्स मेरी ओल्ड वीडियोस पे आते हैं, मुझे सब कमेंट्स में पढ़ती हूं। मैं देखती हूं कि लोगों के क्या ओपिनियंस है। मैं देख रही हूं आप सबको, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को नजरअंदाज कर रही हूं। आप मुझसे एक कमेंट में एक इतनी बड़ी एडवाइस मांग रहे हैं जो एटलीस्ट 4-5 लाइफ्स को इफेक्ट करती हैं, और इतनी बड़ी एडवाइस मैं आपको एक छोटे से कमेंट में नहीं दे सकती। या तो आप मुझे पर्सनली मेल करें, या तो आप गिव अप कर दें। आपको लगता होगा कि आपकी सिचुएशन स्पेशल है, आपके एसपी से रिलेटेड, आपके मनी से रिलेटेड, आपकी वेट लॉस से रिलेटेड। आपको लगता होगा कि आपकी सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है कि वो संभाली नहीं जा सकती, वो सुधारी नहीं जा सकती। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस पावरफुल मेथड जो कि अगर आप इसे नहीं भी जानते, ये तब भी काम करता है। आप इसके थ्रू इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी बदल सकते हो। मैं अभी तक इस लॉ को प्रैक्टिस करना सीख रही हूं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है सीखने को। आप अपने आप को हील करते हो इस लॉ को प्रैक्टिस करते हुए। आप जो भी ब्लॉकेजेस आपके अंदर हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई है, आप उन प्रॉब्लम्स को इंटरनली रिजॉल्व करते हो। आप अपने ट्रॉमास को हील करते हो। जो भी आपके साथ पेनफुल एक्सपीरियंसेस रहे हैं बचपन में, या आपकी एडोलेसेंस में, आपकी प्यूबर्टी में, आपके पेरेंट्स के साथ इशू रहे, आपका घर का माहौल कैसा रहा है, आप सबकॉन्शियसली कैसे बिलीफ सिस्टम से जुड़े हुए थे, आप उन सब चीजों को चेंज करते हो। अब मैं आपको यहां पे एक एग्जाम्पल से समझाती हूं। अब मेरे पास एक ऐसी लड़की आई जो कि अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती थी। ठीक है, उसने मेरा 2 वीक्स का कोचिंग प्रोग्राम लिया था, एंड उसे यही सिखाया गया था कि आप मर्दों के सामने कभी भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, आप जॉब नहीं कर सकते, आपको मतलब सूट सलवार ही पहन के रखना चाहिए। तो उसके दिमाग में ये सब सिस्टम था कि जो लड़कियां क्रॉप टॉप्स पहनती हैं वो कैरेक्टरलेस होती हैं, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे बिलीव करवाया था। एंड वो हमेशा इस स्टेटमेंट से ना बहुत ज्यादा अपने अंदर, बोलते ना, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता था उसके अंदर कि एक टाइम पे मैं ये करना चाहती हूं और जब मैं करती हूं तो मुझे गिल्ट मार जाता है। एंड शी वॉज गिल्टी ऑल द टाइम। वो बहुत ज्यादा गिल्टी रहती थी, क्योंकि उसे एक टाइम पे वो चीजें करनी होती थी, उसे फ्री रहना होता था, बट दूसरी साइड पे उसका गिल्ट था, उसका फियर था। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ 16 years old गर्ल, 16 साल की लड़की। उसे अपने पेरेंट्स का भी डर है, उसे डर है कि जमाना उसे क्या कहेगा, वो खुद के बारे में कैसे सोचेगी, क्या वो अपने आप को भी कैरेक्टर लेस समझेगी जब वो एक क्रॉप टॉप पहनती है, जो कि आजकल पहनना बहुत आम बात है। एंड आप इस चीज को हील करते हो। जो आपका पुराना सोचने का सिस्टम है, वो गिल्ट, वो फियर, आप उसे ओवरकम करते हो। अब ओवरकम करने का मतलब ये नहीं है कि वो लड़की जाके अपने पेरेंट्स से लड़ेगी, नहीं। आपने इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं जो आपके आसपास है, आपने उन सबको एक पपेट की तरह देखना है कि वो आपकी उंगलियों पे नाचते हैं। सो अगर वो क्रॉप टॉप्स पहनना चाहती है तो वो ये नहीं बोलेगी कि अपने पेरेंट्स के साथ जाके लड़ेगी, नहीं। वो ये चीज मैनिफेस्ट करेगी कि उसकी फैमिली कंजर्वेटिव, वो कंजर्वेटिवनेस छोड़ चुकी है। दे एनकरेज देयर डॉटर टू वेयर क्रॉप टॉप्स। मतलब उसकी फैमिली चाहती है कि अब हमारी बेटी भी मॉडर्न बने, हमारी बेटी भी फ्रीली जिए, हमारी बेटी भी एजुकेटेड हो, हमारी बेटी भी जॉब करे। सो आप ये चीज मैनिफेस्ट करेंगे कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है नो मैटर व्हाट, और आप अपनी लाइफ फ्रीली जीते हैं। मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट चेंजिंग द वे यू थिंक, चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव।
ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। आपको फिजिकली कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ सोचना है कि अच्छा मुझे ये बिहेवियर इस इंसान का सही नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लगता है ये इंसान मेरे से बहुत ज्यादा रूड रहता है, मेरे को हमेशा बुली करता है, मेरे साथ हमेशा गलत करता है, मेरे साथ हमेशा गलत सलूक करता है, मुझे हमेशा इरिटेट करता है या मेरे बारे में बुरा बोलता है और मुझे बहुत गंदा लगता है, मतलब मुझे इससे बहुत नेगेटिव वाइब्स आती हैं। तो यहां पे आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। आप बोल सकते हैं कि वो इंसान मेरे साथ ऑब्सेस्ड है, वो मुझसे बहुत प्यार से बात करता है, हमारा रिलेशन एकदम स्मूथ है। अगर आप चाहते हैं उससे बात करना चाहते हैं, फर्दर उसे जानना चाहते हैं, तो आप वैसे सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो आपको अकेला छोड़ दे, तो आप ये एफर्मेशन बोल सकते हैं कि उसने मुझे अकेला छोड़ दिया है। आप लिटरली अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजें मैनिफेस्ट करने से स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप बड़ी चीजें मैनिफेस्ट करना शुरू करो, बिकॉज यू आर जस्ट अ बिगिनर राइट नाउ। सो अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन बहुत अतरंगी है और मतलब इस दुनिया से कहीं परे आपका कुछ होने वाला है जो आप चाहते नहीं है कि ना हो, सिर्फ एफर्मेशन बनाने की देर है यार, सिर्फ एफर्मेशन बनाने की देर है। एफर्मेशन बनाओ और अफर्म करो। और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें दिक्कत आ रही है तो तुम मुझसे कोचिंग ले सकते हो। अगर कोचिंग भी नहीं लेनी तो एक बुक रीड कर लो। मैं इस बुक का लिंक तुम्हें नीचे शेयर कर दूंगी, लेकिन ये बुक बहुत हैवी बुक है एंड मुझे इसे समझने में साल लग गया था, बिकॉज मेरा उतना इंटेलेक्ट नहीं था उस टाइम पे एंड मैं मेंटली डिप्रेस थी, मैं रेडी नहीं थी। मैंने उस बुक को लिटरली 2 महीने बाद पढ़ा है। ये नेविल गोडार्ड की सारी बुक्स का कंपाइलेशन है और मैंने इसमें से बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ी है क्योंकि मैं रेडी नहीं थी उस टाइम पे। मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं क्या कर लूंगी अपनी लाइफ चेंज करके। आई वॉज डिप्रेस्ड। मैंने लिटरली 2 महीने बाद उसके 15 पेजेस पढ़े हैं। मुझे जिस तरीके से मेल्स आ रहे हैं ना, मैं फ्रस्ट्रेट भी हो रही हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मैं हर एक चीज, हर एक सेंटेंस बहुत ही बारीकी से अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन करती हूँ, हर एक चीज। और उसके बावजूद आप मुझे मेल्स में स्टूपिड क्वेश्चंस मेल कर रहे हैं। कैन वी मैनिफेस्ट डिम्पल्स? कैन वी मैनिफेस्ट रिंकल फ्री स्किन? अरे यार, पूरी वीडियो बना दी मैंने, 2 बार पोस्ट कर चुकी हूं अबाउट दैट मैनिफेस्टेशन ऑफ क्लियर स्किन। वेट लॉस चल रहा है मेरा, जब हो जाएगा प्रॉपर उसका भी पोस्ट कर दूंगी। स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टॉप सेंडिंग मी स्टूपिड मेल्स। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन चेंजिंग योर लाइफ, अगर आप सच में चाहते हो कि आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, ओनली देन and only then mail me that I am interested in your manifestation coaching. Don't waste my time. अगर आपको बिलीव नहीं है लॉ ऑफ असम्पशन में, मत करो। फिर आप तैयार नहीं हो अभी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सीरियसली, आई डोंट केयर। इफ यू वॉन्ट माई मैनिफेस्टेशन कोचिंग, बी सीरियस एंड ओनली देन मेल मी। दैट्स इट। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, एफर्मेशंस बनाओ। एफर्मेशंस बनाओ, सिंपल है। आप अपनी विशेस लिखोगे, आपकी क्या विशेस हैं। विशेस को आप ऐसे लिखोगे, आई विश टू हैव दिस, आई विश टू हैव दैट। फिर दूसरे साइड पे उसी पेज के लिखोगे, आई हैव इट राइट नाउ। I have financial abundance. I have a relationship with my SP. I have this car. I have my home. I have a high salaried job. I have this. I have that. I have या I am, ये 2 वर्ड्स आप रिप्लेस करोगे आई विश की जगह पे एंड उन एफर्मेशंस को बोलोगे, बोलते रहो, एफर्म करते रहो। कितना टाइम लग जाएगा? कुछ तो बदलेगा, कुछ तो चेंज होगा। ऐसी स्टैग्नेंट लाइफ जीने से अच्छा है तुम अपनी लाइफ में हाथ पैर मार के अपने आप को फोर्स करके थोड़ा सा अफर्म कर लो। वैसे भी तुम वेलेपंती के ख्याल ही सोचोगे, स्क्रोल करोगे, दोस्तों के बारे में बिच करोगे, या ये सोच सोच के उदास होगे कि किसी ने क्या किया मेरे साथ। सी, एट द एंड ऑफ द डे तुम हो, तुम्हारे साथ और कोई नहीं है, ठीक है? तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे पूरी जिंदगी। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें अपनी जिंदगी खुद देखनी है, तो टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। क्या हो जाएगा सैड होके, यार मेरे साथ ऐसे हुआ, यार उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मुझे ये कहा, मैं बहुत बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत सैड हूँ। ठीक है, रहो, मैं भी रही, मैं 3 साल उस फेज में रही हूँ, तो क्या हुआ?
कोई आया मुझे सेव करने? नहीं, कोई नहीं आया। आई वॉज द वन हु पिक्ड माई सेल्फ अप। एंड जितनी जल्दी आप ये चीज रियलाइज कर लोगे उतनी जल्दी लाइफ आसान हो जाएगी, उतनी जल्दी आप खुश रहना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपकी खुशी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। सो टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, स्टार्ट अफर्मिंग, अफर्म फॉर 2-3 वीक्स। एंड अगर आपको उसके बाद लगे कि हाँ मुझे अभी लग रहा है या तो प्रोग्रेस हो रही है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रोग्रेस नहीं हो रही है, आप यहां पे आके मुझसे कोचिंग ले सकते हैं। मैं बैठी हूं इधर, बट मुझसे स्टूपिड क्वेश्चंस मत पूछना। या तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या आप बिलीव करें इस लॉ में या आप नहीं करते हो बिलीव। तो अगर आप करते हो तभी इस चैनल पे आना, और अगर आप नहीं करते हो इट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स योर चॉइस। एंड दूसरी चीज आपको अफर्म करते हुए फॉलो करनी है, जो कि बहुत जरूरी है, और यही चीज आपकी मैनिफेस्टेशन को 110% आपके पास लेके आएगी, और वो भी बहुत जल्दी। सेकेंड इज एक्सेप्ट वेयर यू आर। इस टाइम पे एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे पास अभी क्या है। मुझे पता है जब हमें कोई चीज चाहिए होती है ना, तो हम ऐसे बोलते हैं जब तक हमें वो चीज नहीं मिलेगी ना यार, मुझे तसल्ली नहीं होगी, मैं खुश रह ही नहीं सकती। लेकिन आपको यूनिवर्स को ये साइन भेजना है कि यू आर ओके विदाउट इट, यू एक्सेप्ट वेयर यू आर। सपोज आप चाहते हो, आपके पास अभी सपोज 40,000 रुपीज की एक सैलरी वाली जॉब है, ठीक है, 40,000 सैलरी जॉब, और आप चाहते हो कि मेरी सैलरी 1 लाख हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन सिर्फ इसी के बारे में स्ट्रेस करते रहोगे, आई हैव 1 लाख रुपीज, या आई हैव अ हाई सैलरी जॉब, मेरी जॉब मुझे 1 लाख रुपया देती है, मेरी जॉब, मतलब पूरा दिन सिर्फ इसी के बारे में नहीं सोचते रहोगे। इस मोमेंट को भी एंजॉय करोगे। जैसे कि सपोज आप घर आते हो, तो घर आके सबसे पहले आप क्या करते हो? फोन स्क्रॉल करोगे? नहीं करना। आप उस मोमेंट में देखो कि इस टाइम पे आप ऐसा क्या करोगे जिससे आपका मूड अपलिफ्ट हो जाए। शायद वो स्क्रोलिंग से हो सकता है, लेकिन सैडली स्क्रोल मत करना। हो सकता है आपका मन करे कि यार मैं आज वॉक पे जाऊं, मैं बाहर कुछ खा के आऊं, मैं दोस्तों से मिलूं। मतलब आप अपने आप को प्रेजेंट में लाओगे, जिससे आपका दिमाग ना ही फ्यूचर के बारे में सोचे, ना ही पास्ट के बारे में सोचे। आप एंगेज्ड हो इस मोमेंट में। जैसे मैं आज अपने कॉलेज फेयरवेल से आई हूँ, मेरी ऑफिशियली डिग्री कंप्लीट हो गई है, और मेरा फेयरवेल आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, मैं सुबह जब उठी थी मुझे तभी इंट्यूशन हो रही थी कि आज का हमारा फेयरवेल बहुत बुरा होगा, एंड वही हुआ। सो इंस्टेड ऑफ सल्किंग डाउन आई केम होम। अब मुझे अपने आप को चेयर अप करना था, ठीक है। इट वॉज ओके फेयरवेल, ठीक है, 5 आउट ऑफ 10 बोल सकते हो। अब मैंने अपने आप को आके कैसे खुश किया? सबसे पहले तो मैं बहुत थकी हुई थी, आई वाज लाइक आई विल गो टू स्लीप। मैं सोई, मैं उठी, एंड फिर मैंने देखा कि मुझे बहुत सारे मेल्स आए हुए थे, एंड मैंने उनका जवाब दिया। एंड आफ्टर दैट आई वाज लाइक कि मैं क्या करूं ऐसा जिससे मुझे खुशी मिले। एंड आई वाज लाइक आई विल वॉच समथिंग। मैं ऊपर गई एंड आई बिंज वॉच्ड फ्यू थिंग्स, ठीक है। मैंने अपने फेवरेट शोज देखे, एक एपिसोड मैंने 3 शोज का देखा, एंड मैंने बहुत सारा खाना खाया जो मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। एंड फिर मेरा मन किया कि क्योंकि मुझे ऐसे मेल्स आ रहे थे जो कि बहुत ही स्टूपिड साउंड कर रहे थे मुझे, तो मेरा मन किया कि मैं रैंडमली ये वीडियो शूट करूँ। नहीं, ये बहुत रैंडम वीडियो मैं शूट करूँ, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मेरे दोनों हाथ खाली हैं, मेरे बस हाथ में एसी का रिमोट है और कुछ नहीं है। एंड उसके बाद मे बी अभी मैं बाहर जाके आई डोंट नो, मैं वॉक पे जाऊंगी, वॉक से वापस आके आई विल ड्रिंक मैंगो शेक, एंड वापस से मैं अफर्म करूंगी, और उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के पास जाऊंगी, उससे बातें करूंगी। मतलब मेरा जो दिन है उसे मैं जी रही हूं, मैं सिर्फ एक जगह पे बैठ के सोच नहीं रही, मैं अपने आप को एंगेज कर रही हूँ। जहां पे अभी आप हो, जिस भी फेज में आप हो, उसे एक्सेप्ट करो और देखो कि आप उस फेज में अपने आप को कैसे खुश रख सकते हो। अब ये नहीं मैं बोल रही कि 24 घंटे खुश रखने की कोशिश करो, नहीं, मैं बोल रही हूँ कि एक कोई ऐसी चीज, जैसे कि हो सकता है कि अभी गर्मी बहुत है, तो हो सकता है अगर आपको मैंगोस पसंद है, जैसे कि मुझे बहुत पसंद है, तो हो सकता है कि आप बोलें कि आज मेरा मैंगो शेक पीने का मन है, मैं मैंगो शेक पीऊंगा। उससे खुशी मिल सकती है। खुशी बहुत बड़ी चीजों से नहीं मिलती, छोटी छोटी चीजों से मिलती है।
हो सकता है आपका मन करे कि आप अपने कजन्स के साथ रील्स बनाएं, आप मज़ा करें, आप बाहर जाके अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, कुछ फनी कर सकते हैं, स्विमिंग जा सकते हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है। एंगेज योरसेल्फ, बी हैप्पी इन दिस मोमेंट। जो मन कर रहा है वो करो, अपने आप को खुश रखो। सिर्फ ये 2 चीजें करो, अफर्म करो और एक्सेप्ट करो तुम कहाँ हो, और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। और देखो तुम्हारी मैनिफेस्टेशंस कैसे आएंगी तुम्हारे पास, तुम्हें खुद फील होगा। और स्टूपिड क्वेश्चंस पूछना छोड़ दो। मुझे मेल मत करना अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें लॉ ऑफ असम्पशन काम नहीं करता, ठीक है। और जब भी मुझे आप लोग मेल कर रहे हो, नाम मेल कर रहे हो, साथ में मेल कर रहे हो, आई एम इंटरेस्टेड इन योर मैनिफेस्टेशन कोचिंग, नीचे स्पेसिफिकली लिख देना एसपी का मैटर है, फाइनेंस का मैटर है, ग्लो अप का मैटर है, वेट लॉस का मैटर है, या हेल्थ कंडीशन का मैटर है। राइट इट डाउन, ओके, राइट इट डाउन। वैसे ये जरूरी नहीं है, बट स्टिल राइट इट डाउन, ओके। सो दैट्स ऑल। स्टॉप कंप्लेनिंग, बिकॉज मुझे कंप्लेन नहीं सुननी है। सुनाना है तो अपने पेरेंट्स को जाके कंप्लेन करो, मेरे सामने नहीं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे एक बहुत पावरफुल चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिससे एक्चुअली लाइफ चेंज हो सकती है, और मैं चेंज हुई हूं। मुझे पता है हाउ आई वेंट फ्रॉम नथिंग टू समथिंग, ओके। आई वेंट फ्रॉम लाइक मेरी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। My mother knows it, my father knows it, everybody in my family knows it. मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। Affirmations, I affirmed. मुझे कुछ भी सही नहीं लगता था। Everything was worthless. But I have changed that thing. How? By affirming. I affirmed. 8 घंटे बैठ के I used to listen to subliminals. And I'm not promoting this thing. Because उस टाइम पे भी माइंड मेरा लैक वाला था। बट मैंने कहीं तो शुरुआत की। चाहे मैंने गलत ही शुरुआत की, लेकिन मैंने कहीं से तो शुरुआत की। कैसे भी इस लॉ को समझा, और जब मैं इस लॉ को समझना शुरू किया, 4 घंटे सिर्फ बुक्स ही रीड करती रहती थी। एंड आई यूज्ड टू रीड अपने आप को इतना भरा इस कंटेंट से कि मुझे विश्वास हो गया कि ये चीज़ एक्चुअल में सच है। और मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों से इसे प्रैक्टिस करना शुरू किया। ऐसे मेरा फेथ बना, ऐसे मैंने चीज़ें मैनिफेस्ट की। That's all. Have a good day. Bye.